हेलो डियर लर्नर्स, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो लास्ट हमने क्लासेस में अपनी पढ़ा था, वो पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने किया था एडिशन ऑपरेशंस ऑन दोज नंबर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहला हमने किया था एडिशन ऑपरेशन और उन्हीं टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर, लाइक डेसिमल नंबर्स के ऊपर एडिशन कैसे परफॉर्म होगी, और फ्रैक्शन नंबर के अंदर, मिक्स्ड नंबर के अंदर एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, वो चीजें करी थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा एडिशन के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर वर्कआउट। तो अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था? डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस। सपोज इट यहाँ पे हमारे पास 5 बनानास थे, ठीक है, या 5 एप्पल्स थे। आई नो कि ये छोटे बच्चों की तरह बता रही हूं मैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। 5 एप्पल्स थे हमारे पास, हमने 2 एप्पल जो थे अपने किसी फ्रेंड को दे दिए। गिव टू योर फ्रेंड, आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिए। तो आपके पास कितने बच्चे होंगे? यानी कि 5 में से 2 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 एप्पल्स आपके पास थे और जिसमें से अपने 2 एप्पल्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 5 में से 2 गए तो 3। तो ये क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कंसेप्ट कि सब्ट्रैक्शन क्या है? हमारी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो ये सम्स दिए गए हैं, बहुत इजी सम्स हैं। हाँ जरूर ये 5 to 6 डिजिट नंबर्स हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। अब ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है वंस प्लेस पे? 5। प्लेस वैल्यूज तो हमने करी थी ना, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 में से 1 गए, क्या आएगा? 4। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? 6 में से 9। अब 6 जो है वो 9 से क्या है? छोटा है। 6 जो है वो 9 से क्या है? छोटा है। अब कम वैल्यू में से अगर आपके पास मान लीजिए 3 एप्पल्स हैं, तो आप क्या उसमें से किसी को 5 एप्पल्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास तो 3 एप्पल्स हैं। तो 5 एप्पल्स कैसे दे दोगे किसी को? दो तो आपके पास ऑलरेडी कम है 5 में से। इसी तरीके से अगर ऊपर हमें यहाँ पे 6 दिया गया है, नीचे दिया गया है 9, दैट मीन्स कि 9 जो है वो 6 में से नहीं जाएगा। तो 6 जो है वो एक क्या करेगा? उसके जो नेक्स्ट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, मतलब हमारी लेफ्ट है उसकी राइट साइड है, तो उसके जो साथ वाली वैल्यू है उससे वो 1 क्या करेगा? कैरी करेगा। ठीक है, तो जब 6 जो है उससे 1 कैरी करेगा तो 6 के आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 16। अब आप कहेंगे कि मैम उसने 1 कैरी किया तो 6 प्लस 1 तो 7 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। जब हम एडिशन करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम एडिशन करते हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फॉर एग्जाम्पल। जब ये 10 आता है इन दोनों को सम करके, तो जो हमारा 10 का राइट साइड का पार्ट है वो हम 0 यहाँ पे लिख देते हैं और जो 1 है वो आगे ले जाते हैं। तो इस केस पे 1 क्यों आगे लेके जा रही है? तो 10 है ना टोटल। 10 में से अगर 0 यहाँ लिखा तो 10 में से 0 यहाँ लिखा तो बाकी कितने बचे? 10 ही बचा, तो हमें 10 लेके जाना चाहिए था आगे। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि हम टेंस प्लेस पे ये वंस प्लेस की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी होती है और टेंस प्लेस की आगे ले जानी होती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हो रही है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? यहाँ पे दिया है 6, 6 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा? एक इससे कैरी लेगा अपने साथ वाले से, 7 वाले में से। तो उससे जब कैरी लेगा तो 6 के आगे क्या लग जाएगा? 1, तो ये क्या बन जाएगा? 16।
ये सारी कैलकुलेशंस आपने अपने माइंड में करनी है। ये होती है सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों के लिए कि वो लिख लिख के, क्योंकि अभी वो अपने माइंड में बिठा रहे होते हैं इस मेथड को, कंसेप्ट को, तो इसीलिए उनके लिए नया नया होता है। लेकिन आप ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, आपके जस्ट एक रिवीजन हो रही है, माइंड का वार्म अप हो रहा है, क्या कहते हैं उसे, आप रिहर्सल कर रहे हैं इस चीज की दोबारा से। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि आप ये चीजें अपने माइंड में होल्ड करके रख सके। उसके बाद ये आ गया 16। अब 16 जो है वो 9 से बड़ा है। 16 जो है वो बड़ा है किससे? 9 से। यानी कि 16 में से 9 जो है वो माइनस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 16 में से 9 गए तो ये यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे इसने 7 ने जो 1 है वो 6 को दे दिया था, तो इसके पास कितने बचे फिर? 7 में से 1 गए तो कितने रहे? 6। अब 6 में से 5 गए 1। आ गई, डेसिमल नहीं है ये, कोमा लगा है, तो ये कोमा एज इट इज आ जाएगा। अब 4 ने इसको कुछ नहीं दिया था, है ना, क्योंकि इसके पास 6 था, 6 में से 5 जा सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पे एज इट इज ही 6 में से 5 गए, 1 बच गया। अब यहाँ पे अगेन देखिए हमें दिया गया है 4। अब 4 में से 6 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो छोटा है 6 से। ठीक है, तो 4 में से 6 नहीं जा सकते, तो फिर ये क्या करेगा? ये इससे कैरी लेगा। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा 14। अब 14 में से 6 जा सकते हैं? यस, क्योंकि 6 जो है वो 14 से छोटा है, तो यहाँ पे बचेगा 8। अब इसने 1 इसको दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 7 में से 1 गया तो यहाँ पे बचे 6। 6 बचे। अब 6 में से 2 गए 4, तो ये हमारा आएगा आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। 5 में से 1 गए 4 आया। 6 में से 9 नहीं माइनस हो सकते थे, सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। क्यों? क्योंकि 9 6 से क्या है? बड़ा है। तो हमें 6 को क्या बनाना पड़ेगा? 9 से बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा? अपने राइट साइड वाले से, जो कि हमारा लेफ्ट साइड है, हमें दिखने में 6 की लेफ्ट साइड दिख रही है, लेकिन 6 के लिए वो क्या है? राइट साइड है। वो अपने राइट साइड वाले से 1 उधार लेगा। ठीक है, तो उसने उससे कैरी लिया, कैरी किया, कैरी किया 1, तो 6 के आगे 1 लग गया, क्या बना ये? 16। तो 16 में से 9 जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये बचा हमारे पास 7। जब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 रहा। अब 7 ने 1 इसको दे दिया था, तो इसके खुद के पास कितने बचे? 7 में से 1 गए तो 6। अब 6 में से 5 जा सकता है? यस। क्यों? क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 6 में से 5 गए 1। नेक्स्ट कोमा लगा है। अब 4 जो है वो 6 से क्या है? छोटा है। अगेन ये क्या करेगा? अपने राइट साइड वाले से कैरी करेगा 1, तो ये बन गया 14। 14 में से 6 गए 8। अब 7 ने 1 उसको दे दिया था, तो इसके खुद के पास कितने बचे? 6। तो 6 में से 2 गए 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब्ट्रैक्शन का ये कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट सम एक और करते हैं, उसके नेक्स्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक सेम ये वाला करवाती हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0। अब 0 में से 4 जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, और उसमें से 4 कैसे चले जाएंगे? ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? इससे एक कैरी करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर? ये 10। 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ पे बचेगा, इसने एक उसको दिया था, तो यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 5 में से 1 उसने उसको दे दिया तो 4 रहा। 4 में से 2 गए 2। यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, ये तो सिंपल है। आगे कॉमा, 2 में से 0 गए, ये जा सकते हैं, 2 रहा। फिर 2 में से 8 जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 8 से, तो 2 में से 8 नहीं जा सकते। ये इससे कैरी करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 12। तो 12 में से 8 गए 4। अब यहाँ पे इसने 1 इसको दिया था, तो 8 में से 1 इसको दिया, कितने बचे? 7। तो नेक्स्ट आएगा 7, क्योंकि नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये आएगा हमारा आंसर। आई होप सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लियर हुई होगी आपको। बाकी के रेस्ट सम जो है वो आप खुद करेंगे, इसमें कुछ डेंजरस नहीं है। यहाँ पे 5 डिजिट्स थे, यहाँ पे 6 और 5 डिजिट्स दोनों थे, और यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। तो ये सम्स का जो वे है, मेथड है, वो सेम है। ठीक है,
तो आप नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल्स खुद करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा वो। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लियर हुई होगी। उसके बाद ये भी सेम है, उसके बाद नेक्स्ट ये भी हमारी सब्ट्रैक्शन है विद 6 डिजिट नंबर्स। अगर हम इस वे में करें, जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 5 8 6 9 5 3, उसके बाद यहाँ पे 3 6 8 8 8 3, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम थे तो इसलिए मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं तो आप हमेशा वंस प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस वे में जो लिखा हुआ सम है पहले उसको इस वे में लिखते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए सम्स होते हैं उनको पहले वर्टिकली फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, जो भी सब्ट्रैक्शन रहती है उसको सॉल्व करते हैं। जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें इस फॉर्म में ना लिखें, हम इसको इसी फॉर्म में सॉल्व कर सकें। जैसे जो वंस प्लेस नंबर है वो वंस प्लेस के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 3 इट कम्स 0। उसके बाद 5 में से 8 जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो 5 में से 8 नहीं गए, इसने ऑब्वियसली इससे क्या किया, एक कैरी किया, तो ये क्या बन गया 15। तो 15 में से 8 गए, कितना आएगा 7। अब यहाँ पे क्या बचेगा 8, ठीक है, क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया। अब 8 और इसका थर्ड डिजिट क्या है 8, 8 में से 8 गए 0। नेक्स्ट फोर्थ डिजिट देखेंगे 6 और यहाँ पे क्या दिया है 8। अब 6 में से 8 जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ये इससे क्या करेगा, अपने कैरी करेगा, तो 16 बना। 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8। अब इसने इससे कैरी किया था तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, और 7 में से 6 गए, दैट कम्स 1। उसके बाद 5 में से 3 गए, दैट कम्स 2। तो ये हमारा आएगा आंसर, ठीक है। तो आप भी इन सम्स को ऐसे ही सॉल्व करिए माइंड में। पहले आप जो अभी हमने जस्ट किया था वर्टिकल फॉर्म में लिख के नंबर्स को सॉल्व, वहां पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सम्स को हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लिखे लिखे में ही सॉल्व कीजिए, इससे आपका माइंड जो है और ज्यादा शार्पन होगा कि आप सम्स की जो वैल्यूज है, डिजिट्स हैं, उनको माइंड में होल्ड करके रख पाएंगे, उसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही माइंड आपका ज्यादा शार्प होगा। तो इसीलिए बाकी के सम्स जो है वो आप खुद करेंगे इसके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर्स। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये भी पता किया था कि जो बच्चे हैं वो डेसिमल नंबर्स से बहुत ज्यादा घबराते हैं, उनको डेसिमल नंबर्स के ऊपर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो मिस्टेक्स भी करते हैं। डर उनका जायज है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से उनका सम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। अगर वो कंप्लीट सॉल्व कर भी लेते हैं तो भी उनका वो गलत हो जाता है आंसर, वो इसलिए क्योंकि उनको डेसिमल को कैसे लिखा जाए यही नहीं पता रहता है। तो हमें डेसिमल के बारे में लास्ट क्लास में तो पढ़ा था कि डेसिमल होता क्या है, कि ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, ये हमारा इंटीजर पार्ट रहता है, या होल नंबर पार्ट रहता है, अगर नेगेटिव में है तो इंटीजर पार्ट रहता है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो यह है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो तब हमारा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। तो डेसिमल के जो राइट साइड वाले नंबर है उनको एज इट इज लिखना होता है, जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है उनको एज इट इज लिखना होता है, जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 दिया गया है, अब 3 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, जो मेथड है, जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। अब 3 में से 6 जो है वो नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 3 क्या करेगा, इससे एक कैरी करेगा, तो ये बन जाएगा 13। तो 13 में से 6 गए 7, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 5। अब 5 में से 7 भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि 7 5 से क्या है, बड़ा है, तो ये इससे क्या करेगा, कैरी करेगा, और यहाँ पे आएगा 15। 15 में से 7 गए, आएगा 8, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है तो डेसिमल एज इट इज ही आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 9 ने 1 जो है वो 6 को दिया था, तो इसके खुद के पास कितने रहे फिर 8। 8 में से 5 गए, सॉरी 8 में से 3 गए, तो ये हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारा आया आंसर।
तो डेसिमल से इतना घबराना नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, बाकी नंबर्स एज इट इज लिख दीजिए। जो डेसिमल के इस साइड है, राइट साइड में है, उनको ऐसे लिखिए, जो लेफ्ट साइड में उनको एज इट इज लिखिए, और इसके ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। तो वे जो है, तरीका जो है वो सेम रहेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। आई होप डेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, ये रही जैसे कि। अब मैं फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले बताती हूँ। यहाँ पे दिया गया है 0.89, ठीक है। अब सेकंड हमें नंबर क्या दिया गया है, ये, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला नंबर लिखूं 0.89। अब लास्ट हमने क्या सीखा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, तो मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा। और डेसिमल के जस्ट राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 6, तो मैंने 6 लिख दिया, जस्ट उसके साथ वाला। और लेफ्ट साइड पे क्या है, 0, एज इट इज लिख दिया। अब इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स यहाँ पे 0 दिया है, तो 9 में से 0 गए 9, 8 में से 6 गए 2, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा, 0 में से 0 गए 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.29, ठीक है। आई होप इजी था ना बहुत। अब हम सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम रहेगा 0.82 माइनस 0.03। अब हम इसको लिखेंगे 0.82 0.03। अब ये 2 जो है वो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो ये इससे कैरी करेगा, तो ये बनेगा 12, 12 में से 3 गए 9। अब इसने इस बेचारे को 1 दिया, तो इस खुद के पास एक कम हो गया ना, तो क्या बचा 7, 7 में से 0 गए 7, और 0 में से 0 गए 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.79। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इजी है ना बहुत। तो रेस्ट सम्स जो है वो आप खुद करिएगा, क्योंकि इजी है ना। चलो, उसके बाद नेक्स्ट भी हमारा डेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शन ही रहेगी। अब इसमें जैसे हमने लास्ट वो किया था, वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखा था, ये वर्टिकल वे में लिखा है। मेथड जो है वो सेम है। 0 में से 4 जो है वो नहीं जा सकते, तो ये इससे कैरी करेगा। इस बेचारे के पास खुद के पास कुछ नहीं है, 0 है, तो ये आगे से कैरी करेगा। इसने इससे कैरी किया, तो ये बन गया 10, क्योंकि 1 जो है वो आगे लगता है हमेशा, 10 बन गया। अब इसके पास भाई 10 आ चुके हैं, तो ये आगे तो दे ही सकता है, तो इसने आगे 1 दिया, तो यहाँ पे आ गया 10, इसका बन गया 10। और यहाँ पे इसने बेचारे ने इससे उधार लेके अपने खुद को 10 बनाया, फिर आगे 1 दे दिया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9, ठीक है। तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे क्या बचा था 9, 9 में से 5 गए 4, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। इस 3 ने इसको 1 दिया था, तो इसके पास कितने रह गए 2, ये हमारा आएगा आंसर। दोबारा से मैं बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट सा हो गया था। यहाँ पे था 0, फर्स्ट नंबर हमारा था 0। अब 0 में से 4 जा नहीं सकते थे, तो इसको किसी ना किसी से तो नंबर चाहिए था। इसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया कि भाई साहब प्लीज कुछ दे दीजिए मुझे नंबर, ताकि मैं अपने में से 4 को आउट कर सकूं। तो उसने कहा कि मेरे खुद के घर में कुछ नहीं है भाई, मैं तुझे कहाँ से दे दूं। तो उसने कहा चलो मैं अपने पड़ोसी से पूछ लेता हूँ, वो तो बहुत रिच है। तो वो अपने पड़ोसी के पास गया, ठीक है। पड़ोसी के पास गया, उसके पास 3 चीजें थी, तो उसने कहा चलो मैं एक आपको दे देता हूँ। तो उसने एक इसको दिया, तो इसके पास 0 था, 0 के आगे 1 लग गया, तो ये बन गया 10। जब ये 10 बन गया, फिर तो वो हो गया चौड़ा। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत रिच हो चुका हूँ भाई। तो उसने अपने पड़ोसी को फिर 1 दे दिया कि अब मेरे पास तो 10 आ चुके हैं, तो मैं 1 तो अपने पड़ोसी को दे ही सकता हूँ ना। तो उसने क्या किया, फिर 1 अपने पड़ोसी को दे दिया, तो वो भी बन गया 10। तो 10 में से 4 गए 6, फिर इसके पास जो 10 बना था उसमें से उसने 1 उसको दे दिया, तो इसके खुद के पास कितने बचे, फिर 10 में से 1 दे दिया तो 9। तो 9 में से 5 गए 4। अब ये जो बहुत रिच था बेचारा, उनको तो 10 10 बना दिया, और खुद उसके पास कितने रह गए 2। 2 में से 0 गए 2 आ जाएंगे, तो ये हमारा आएगा आंसर। तो रेस्ट सम्स जो है वो आप
खुद से करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है, फनी वे में करेंगे, इंजॉय करते हुए करेंगे तो आपको ये सम्स बहुत इजी लगेंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इन सम्स में, ये जस्ट हम रिवीजन के लिए ये सम्स कर रहे हैं, अदरवाइज इतने डिफिकल्ट है नहीं जितना आपने इनको डेंजर समझा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे फ्रैक्शन नंबर की सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर हमने एडिशन वाले सेशन में किया था, फ्रैक्शन नंबर के बारे में सेम तरीका है, दो मेथड किए थे फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व करने के, सेम ही है, बस ये है कि उसमें एडिशन हो रही थी, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, बाकी वे जो है वो सेम है दोनों का, लाइक 4/5 माइनस 2/4। एक मेथड किया था हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्या था उसमें, ये 4 पहले इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई नाम है, फिर उसके बाद ये 5 इधर जाएगा, 2 × 5 और दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 4 4 16। एज पर द रूल ऑफ बोर्ड मैथ्स पहले हम क्या करते हैं, या तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे रहेगा, 5 2 10 ओवर 5 4 20, 16 में से 10 गए 6 ओवर 20। अब इनका आप चाहे तो जिसको हम कटिंग बोलते हैं वो एक हिसाब से एलसीएम होता है, तो अब कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हो, यस, कोई भी प्राइम नंबर लें तो ज्यादा बेटर है, तो क्या आएगा हमारा 2, 2 3 6, 2 10 20। अब कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हो, नो, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर 3/10। एक तो हो गया ये मेथड, ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड रहेगा हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा एलसीएम, जब हम निकालते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, लाइक 5/4 एंड 4/5 माइनस 2/4। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो पहले प्राइम नंबर कौन सा रहेगा जिसके टेबल पे दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, 2, 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, उसके बाद अगेन 2, 5 नहीं आता लेकिन 2 आता है, अब ये 1 तक पहुंच चुका है, नेक्स्ट 3 के टेबल पे 5 नहीं आता है, 2 के टेबल पे भी नहीं आता है, देन प्राइम नंबर है हमारा 5, 5 1 5, तो ये आ गया 2 2 5, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 5 20, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है, 20, तो 20 बनाने के लिए हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, अगर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 20 बने 5 से, डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, तो कितना आएगा ये 4 4 16/20, 10/20। और हमने लास्ट क्या पढ़ा था एडिशन के टाइम पे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, तो 16 माइनस 10 ओवर 20 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 में से 10 गए 6/20। अगेन जो हम कटिंग करना बोलते हैं या एलसीएम बोलते हैं जिसको लेना, एलसीएम कैसे इसको कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए, कटिंग और एलसीएम सेम ही होता है, कई बार आप कटिंग जो है बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है, उनको कटिंग नहीं कर पाते हैं, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 3 6, 2 10 अब आप देखो कि आगे कोई है एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखेंगे कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आ रहे हो, नहीं है ना कोई भी नंबर, तो दैट मीन्स कि 6 की जगह पे क्या आएगा 3 एंड 20 की जगह पे 10, तो ये आंसर आ जाएगा 3/10। जब हम कटिंग करते हैं उस केस में हमने एचसीएफ लेना होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि वो नंबर आएगा यहाँ पे जो दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा हो, ठीक है, लेकिन जो एलसीएम होता है उसमें क्या है दोनों में से एक भी अगर हो रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं हम, ठीक है,
आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, फ्रैक्शन नंबर की सब्ट्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो आप खुद से करेंगे एज यू नो। अब हम करेंगे मिक्स्ड नंबर की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर की सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट एडिशन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने किया था मिक्स्ड नंबर, बस उसमें एडिशन थी, इसमें सब्ट्रैक्शन है। बाकी जो मेथड है वो सेम है। लाइक हम जो कंप्लीट नंबर है 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसके दो मेथड थे, एक तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो और दूसरा की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 18 6 जा 108, 25 3 जा 75 एंड 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 150। तो इसको अब माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा 33/150। अब कोई एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हों या कटिंग हो सके? नो। तो एज इट इज ये आ जाएगा 33/150। तो ये आएगा आंसर। इसी तरीके से जो हमारा है हम सेकंड सम करेंगे। अब सेकंड सम में हमें क्या दिया गया है, जो कंप्लीट नंबर है 19 और 6। तो 19 में से 6 गए, क्या आएगा हमारे पास 13। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम करेंगे जिसमें हम डिनोमिनेटर क्या बनाते हैं सेम, हम उस वे से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने फर्स्ट वाला किया था, फर्स्ट वाले का फ्रैक्शनल पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से किया था। अब सेकंड वाले का फ्रैक्शनल पार्ट हम करेंगे जिसमें हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर का क्या लिया एलसीएम। तो 2 4 जा 8, 2 15 जा 30, 2 2 जा 4, 15 एज इट इज आएगा क्योंकि 2 टेबल पे नहीं आता है। 2 1 जा 2 15, फिर 3 आएगा क्योंकि 2 के टेबल पे 15 तो आता नहीं है, तो 3 के टेबल पे 15 आता है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 के टेबल पे 5 नहीं आता है तो 5 हमारा, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5। तो हमारे क्या नंबर आए 2 2 2 3 एंड 5। तो क्या आएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो ये हमारे पास आया 120। यानी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है 120। क्या बनाना है 120। जस्ट अ सेकेंड, इसको सेपरेट कर देती हूँ, ये रफ वर्क है ना हमारा। अब हमें क्या बनाना है डिनोमिनेटर में 120, 5/8 माइनस 4/30। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि 120 बन जाए हमारा। इसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस नंबर के साथ। तो आप देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे 4, 4 3 जा 12, तो ये 120 बन गया। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 120 बन जाए, 15 8 जा 120। ठीक है, टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे अगर 15 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 15 के साथ करेंगे, नीचे अगर 4 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 5 जा 75 ओवर 120 माइनस 16 ओवर 120। तो 75 में से 16 गए तो क्या बचेगा हमारा, 15 में से 6 गए 9, 1 उसने उसको कैरी दिया था तो यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गए 5, तो आया 59/120। और कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हो या कटिंग हो सके? नो। तो यहाँ पे आएगा 59/120। तो ये आएगा हमारा आंसर। तो जो नेक्स्ट के सम्स हैं वो आप खुद करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि मिक्स्ड नंबर की सब्ट्रैक्शन को कैसे किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के दोनों ऑपरेशन। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम एडिशन के बारे में पढ़ा था,
इस वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, और जो लास्ट में, अब ये हमारा लास्ट है कंटेंट इस वीडियो का, तो इसमें हमने पढ़ना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों ऑपरेशन एक सम में कैसे किए जा सकते हैं। अब हमने ये पता करना है कि यहाँ पे हमें कोई चार नंबर दिए गए थे, कोई भी 4 नंबर्स दिए गए थे, जिसमें से 3 नंबर तो दिए गए हैं, लेकिन एक नंबर जो है वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, और इन चारों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट नंबर ये आ रहा है, लेकिन एक नंबर मिसिंग है, तो उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, इक्वल के इस साइड वाले नंबर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। पहले इन तीनों को हम ऐड करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज्यादा है, वो ये है, तो सबसे ऊपर यही आएगा 5 6 2 3। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज्यादा है, इससे कम है, और वैसे सेकंड नंबर पे 9 1 1, तो हम 1 1 9, उसके बाद 1 9, तो इन तीनों को पहले करेंगे ऐड। 3 1 4 4 1 5, 2 1 3 3 and 9 12, 1 आगे गया, 6 and 1 7 7 and 9 16, 1 6, तो ये हमारे पास आया नंबर 6625। ठीक है, अब यानी कि इन तीनों को सम करके मेरे पास आया 6625। अब मुझे पता करना है कि ये फोर्थ नंबर क्या है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये चारों क्या हो रहे हैं, ऐड। ठीक है, कोई भी नंबर, इसका रिजल्टेंट नंबर क्या आया 6625 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये नंबर हमने फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 6630। अब ये नंबर इस इक्वल के इस साइड में ये नंबर क्या हो रहा है, ऐड। अब इस नंबर को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये नंबर वहां पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 6630 माइनस 6625, और इस साइड में क्या रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 6630 6625, तो 0 इससे कैरी करेगा, ऑब्वियसली 0 में से 5 तो जा नहीं सकते ना, इससे कैरी करेगा, तो 10 बना, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 0 0, 6 में से 0 0, 6 में से 0 0, यानी कि क्या आंसर आया, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 5। आई होप क्लियर हुआ होगा कि पहले इन तीनों नंबर्स का सम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो ऐड का है, प्लस का है, तो इक्वल के जब हम उस साइड जाते हैं, उस नंबर को उठा के दूसरी साइड रखते हैं, तो वो उसका ऑपोजिट साइन जो है वो ले लेता है, तो वहां पे जाके ये नंबर का प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, तो वो माइनस हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड में भी अलग अलग रहता है, लेकिन जब वो हम ऑपरेशन करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम इसी पे रहते हैं। तो यहाँ पे प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, यानी कि एडिशन का ऑपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो इक्वल के इस साइड अगर ये एडिशन हो रही थी, तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगी, इसकी सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और करते हैं, जैसे यहाँ पे ये तीनों नंबर्स दिए गए हैं और ये एक नंबर नहीं दिया है, दैट मीन्स कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में पता करना है। तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे एडिशन का साइन है, तो वो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक सम करते हैं, इसमें सबसे बड़ा क्या है वैल्यू, 8 7 9 8, उसके बाद 8 5 8 3, इसको करेंगे ऐड, 8 16 8 24, 4 रहा, 2 पर गया, 9 2 11, 11 and 5
16 एंड 3 19, 1 यहाँ गया, 8 8, तो इन तीनों को सम करके क्या आया 8 8 9 4, यानी कि अब 8 8 9 4 क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क 9 5 4 3। अब 8 8 9 4 बड़ी वैल्यू के आगे अगर प्लस का साइन है तो इसके आगे भी क्या होगा, दैट मीन्स की एडिशन का साइन, तो एडिशन का साइन है तो यानी कि इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन। 8 8 9 4, अब हमने क्या करना है, 9 5 4 3 में से 8 8 9 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 13 में से 4 गए, 9, क्योंकि इसने इससे कैरी किया तो 13 हो गया ना। अब मैं बार बार इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप खुद से माइंड में रखिएगा कि 13 कैसे मैम ने कंसिडर कर लिया इसको, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने इससे कैरी किया। तो 13 में से 4 गए, 19, देन अगेन 13 में से 9 गए, 4, उसके बाद 14 में से 8 गए, 6, एंड 8 में से 8 गए 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन मार्क का, 0 को तो हम चलो लिखेंगे नहीं, आंसर आएगा 6 4 9। तो ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन मार्क का 6 4 9। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो आज पढ़ाया है हमने, जो आज हमने समझा है, आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। आज हमने किया था सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। सब्ट्रैक्शन क्या है, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन किया था। सब्ट्रैक्शन में हमने जो जनरल नंबर्स रहते हैं, कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स कह लो या इंटीजर्स कह लो, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन का। देन हमने डेसिमल नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। देन हमने फ्रैक्शन नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया। देन हमने मिक्स्ड नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन की, और लास्ट में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ की सम्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे रही होगी कि कैसे हमने आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स, जो टाइनी टाइनी से कंसेप्ट्स होते हैं, डाउटफुल कंसेप्ट्स होते हैं, जो आपके डाउट्स रहते हैं किसी भी सम को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, तो वो उसके ऊपर हमने आज अच्छा वर्कआउट किया होगा, आई होप। बाकी आप बताएंगे कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल।